आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में। पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी जिस्म के हिस्से। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर की मदद से हम एक एक करके इनके नाम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है हेड। हेड यानी सर। हेड। तो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? हेड। इसे क्या कहते हैं? हेड यानी सर। ये लिखा है हेयर। हेयर यानी बाल। हेयर यानी बाल। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? हेयर यानी बाल। इसके बाद है ये आई। आई यानी आंख। आई यानी आंख। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? आई यानी आंख। और ये लिखा है ईयर यानी कान। ईयर यानी कान। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? ईयर यानी कान। और ये लिखा है नोज यानी नाक। नोज यानी नाक। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? नोज यानी नाक। और ये लिखा है लिप्स यानी होंठ। लिप्स यानी होंठ। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? लिप्स यानी होंठ। लिप्स हमारे माउथ यानी मुंह के साथ होते हैं। लिप्स यानी होंठ। तो आप बताएं ये क्या लिखा है? लिप्स यानी होंठ। और ये लिखा है माउथ यानी मुंह। माउथ यानी मुंह। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? माउथ यानी मुंह। और ये लिखा है शोल्डर यानी कंधा। शोल्डर यानी कंधा। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? शोल्डर यानी कंधा। और ये लिखा है नेक यानी गर्दन। नेक यानी गर्दन। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? नेक यानी गर्दन। ये लिखा है आर्म यानी बाजू। आर्म यानी बाजू। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? आर्म यानी बाजू। ये लिखा है हैंड यानी हाथ। हैंड यानी हाथ। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? हैंड यानी हाथ। ये लिखा है फिंगर
फिंगर यानी उंगली, फिंगर यानी उंगली। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? फिंगर यानी उंगली। ये लिखा है लेग यानी टांग, लेग यानी टांग। अब आप बताएं क्या लिखा है? लेग यानी टांग। ये लिखा है नी यानी घुटना, नी यानी घुटना। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? नी यानी घुटना। ये क्या लिखा है? नी यानी घुटना। ये लिखा है फुट यानी पैर, फुट यानी पैर। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? फुट यानी पैर। ये लिखा है टो यानी पंजा, टो यानी पंजा। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? टो यानी पंजा। अब हमने कुछ बॉडी पार्ट्स को इरेज कर दिया है यानी मिटा दिया है, और ये जो बाकी के बॉडी पार्ट्स के नाम हैं यहाँ पर, इनकी मदद से अब हम एक सॉन्ग गाएंगे। लेकिन इससे पहले आपने ये नोट करना है कि जब हम सिर्फ एक आंख की बात करते हैं तो आई कहते हैं, लेकिन जब दोनों आंखों के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं आईज। आईज यानी आंखें, आईज यानी आंखें। ये क्या लिखा है? आईज यानी आंखें। और इसी तरह जब दोनों कानों की बात करते हैं तो कहते हैं ईयर्स। एक होगा तो ईयर और दोनों कान तो ईयर्स। ईयर्स यानी कान। आप बताएं ये क्या लिखा है? ईयर्स यानी कान। इसका मतलब ये दोनों कान। और इसी तरह से अगर एक कंधे या शोल्डर, एक कंधे की बात करें तो कहेंगे शोल्डर, लेकिन दोनों कंधों के बारे में हम कहेंगे शोल्डर्स। शोल्डर्स यानी आखिर में इस तरह से लेटर एस जो है वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शोल्डर्स यानी कंधे। शोल्डर्स यानी कंधे। आप बताएं ये क्या लिखा है? शोल्डर्स यानी कंधे। इसी तरह से दोनों घुटनों की जब बात करें तो यहाँ लेटर एस आ जाएगा आखिर में, और ये हो जाएगा नीज यानी घुटने। नीज यानी घुटने। अब आप बताएं ये क्या लिखा है? नीज यानी घुटने। और जब दोनों टोज की बात करेंगे तो टो की जगह यहाँ आ जाएगा लेटर एस, तो ये हो जाएगा टोज। टोज यानी पंजे। आप बताएं ये क्या लिखा है? टोज यानी पंजे। तो चलें अब हम मिलकर सॉन्ग गाते हैं। पहले मैं गाऊंगी और फिर हम मिलके गाएंगे। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes,
and eyes and ears and mouth and nose. चले अब आपने मेरे साथ मिलकर गाना है. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. शाबाश. अब आखिर में अच्छी बात वो ये कि आपने अपने आप को साफ सुथरा रखना है. अपने नेल्स क्लिप करवाने हैं यानी नाखून कटवाने हैं. नहाना है यानी बाथ लेनी है. अगर रोज़ बाथ लें तो ये और भी अच्छी बात है. इसी तरह से दिन में 2 टाइम्स आपने अपने टीथ ब्रश करने हैं यानी दांत साफ करने हैं. और अपने हेयर चेक करवाने हैं कि उनमें लाइस या जुएं तो नहीं है. और फिर आपकी अम्मी या कोई बड़ा आपके बालों में मेडिसिन यानी दवाई लगाएंगे ताकि आपके बाल साफ हो जाएं. जब आप मिट्टी वगैरह में खेल कर आते हैं और आपको बहुत पसीना आता है तो आपको चाहिए कि आप बाथ लें यानी नहा लें. तो इस तरह से भी आपके सर में लाइस जो है वो नहीं पड़ती. और एक और ख़ास बात वो ये कि अगर कोई यानी आप कहीं जा रहे हों और कोई आपके पास आए जिसको आप ना जानते हों और वो आपको अपने साथ जाने के लिए कहे या आपका हाथ वगैरह पकड़े तो आपने ज़ोर से शाउट करना है यानी चीखना है और किसी भी बड़े को जल्दी से बताना है. आपने कभी भी उनके साथ नहीं जाना. अपना बहुत ख्याल रखना है. अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें.